नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण से पहले बड़ी खबर आ रही है। यहां पर प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मोदी सरकार के 400 सीटों के जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। यहां पर पीके ने जो भविष्यवाणी की है कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा खारिज हो गया है और पर्चा रद्द होते ही श्याम रंगीला ने चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र रैली पर मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे की भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ ममता बनर्जी का बहुत बड़ा ऐलान। किस तरीके से क्या कहा है ममता बनर्जी ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के ऊपर अब लेबनान से एक और बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 12 से ज्यादा इजराइल के गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का इजराइल के ऊपर बड़ा आरोप। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल की नज़र सिर्फ गाजा पर नहीं बल्कि दूसरे देशों के ऊपर भी है। किस तरीके से क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजरायली जो है पॉलिटिक्स के अपोजिशन लीडर याइर लैपिड का बड़ा बयान आया है। इन्होंने अब जो है अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पर जो बाइडेन के ऊपर और साथ ही साथ नेतन्याहू के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरीके से क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान होने वाला, लेकिन उससे पहले ही प्रशांत किशोर जो कि चुनावी विशेषज्ञ माने जाते हैं और अच्छा प्रेडिक्शन वो करते हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान से ये पता चलता है कि मोदी सरकार के 400 सीटों के जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। आप इस खबर को देखिए। देश में 4 फेज के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 379 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए जहां बहुमत की तरफ बढ़ने का दावा कर रहे हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन गुट 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई की बात कर रहा है। फिलहाल यह सभी कयास उन दावों की हकीकत 4 जून को पता चलेगी जब मतगणना के लिए ईवीएम खुलेंगी। इससे पहले चुनाव के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की 400 पार सीटें नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह 300 से नीचे आ जाएगी। यानी कि 400 सीटें मोदी सरकार नहीं जीत पाएगी ये तय है, लेकिन हां मोदी सरकार सत्ता में वापसी करेगी यह भी तय माना जाता है। ऐसा उनका बयान सामने आया है। यानी कि 400 प्लस सीटों के जीतने का जो सपना है वो मोदी सरकार का पूरा नहीं हो पाएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों वाराणसी से, जहां पर लोकसभा चुनाव में मोदी जी के खिलाफ मैदान में उतरे दिग्गज कॉमेडियन श्याम रंगीला का चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए नामांकन रद्द होने की जानकारी दी है। नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने कहा कि वाराणसी से नहीं लड़ने देंगे, यह तय था। अब साफ हो गया है कि दिल जरूर टूट गया है, हौसला नहीं टूटा है। आप सबके सहयोग के लिए शुक्रिया। मीडिया और शुभचिंतकों से निवेदन है कृपया अभी कॉल ना करें, जो भी सूचना होगी यहां देता रहूंगा। शायद अब थोड़ी देर जो है बातचीत करने की इच्छा नहीं है। यानी श्याम रंगीला का जो नामांकन रद्द हुआ है इससे उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव को एक तरीके से खेल बनाकर रख दिया है। जिस तरीके से मनमानी की जा रही है वो अपने आप में देश के लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं श्याम रंगीला के साथ साथ 30 से ज्यादा और लोगों के पर्चे भी यहां पर खारिज किए गए हैं। अब मोदी जी के खिलाफ
इस तरीके से लोगों के पर्चे खारिज होना ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से जो निष्पक्ष चुनाव की बड़ी बात कही जाती है, बड़े बड़े डींगे मारे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र की रैली में मंच पर जगह नहीं मिलने की वजह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एक दिग्गज नेता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। आप इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के कल्याण में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं रैली के दौरान मंच पर बैठने वालों की लिस्ट में नाम ना होने से नाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठाणे जिले के कल्याण मुरबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी इकाई के प्रभारी अरविंद मोरे ने कहा है कि उन्होंने विरोध के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। मालूम हो कि पीएम मोदी बुधवार शाम को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कल्याण में रैली उन्होंने की है और इसी में उनको मंच पर जगह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के सत्ता से बाहर होने पर हम सीए, एनआरसी और यूसीसी को रद्द करेंगे। इसको हम किसी भी मायने में लागू नहीं होने देंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइल के खिलाफ अब एक और मोर्चे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेबनान से कई मिसाइल इजराइल के ऊपर फेंकी गई हैं, जिसके चलते 12 से ज़्यादा इजरायली गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए। आप इस खबर को देख सकते हैं। ईरान समर्थित लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एक नाटकीय वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने इजरायली जासूसी गुब्बारे और उसके लॉन्चिंग पैड को मिसाइल हमले में ख़त्म कर दिया है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली उपकरण चलाने वाले सैन्य दल को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें कुछ इजरायली सैनिक खत्म हुए हैं और कुछ इसमें इंजर्ड हुए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि इजरायली सैन्य बलों पर सीधा हमला किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई इजरायली सेना के जवानों को नुकसान पहुंचा। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि 12 से ज़्यादा इजरायली गांवों को भी यहां पर नुकसान पहुंचा है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का बड़ा बयान सामने आया है। खबर आप देख सकते हैं। एर्दोगान का कहना है कि ये मत सोचिए कि इजराइल गाजा तक रुकेगा। इजराइल ने तुर्की क्षेत्र पर अपनी नजरें जमा ली हैं। उसका इरादा अब तुर्की के ऊपर भी कब्जा करने का है। इससे हम सबको सतर्क रहना होगा। अगली खबर जो कि इजराइल से ही सामने आ रही है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू के कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं। ये इजराइल के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये किसका कहना है? इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड का। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल के अंदर भी विपक्ष और पक्ष के बीच लगातार घमासान जारी है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।